हर कोई बस दो ही सवाल पूछ रहा है, इस बार किसकी चलेगी और क्या वाकई एआईएमआईएम सत्ता में आ सकती है। शहर की गलियों से लेकर राजनीतिक गलियारों तक सिर्फ दो ही शब्द गूंज रहे हैं, पानी और शराब। लेकिन ऐसा क्या है इन दो मुद्दों में जो पूरे चुनावी माहौल को हिला रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं छत्रपति संभाजी नगर के महानगर पालिका चुनाव की, जो इस बार सिर्फ वोटों का खेल नहीं है बल्कि एक तगड़ा माइंड गेम है। एआईएमआईएम पूरी तैयारी के साथ मैदान में है और उनके निशाने पर है शहर की सत्ता। लेकिन उनके मुद्दे, उनकी रणनीति और उनका अंदाज इस बार कुछ अलग ही है। तो चलिए जानते हैं कि एआईएमआईएम इस बार क्या नया खेल खेल रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं बिलाल अंसारी और आप देख रहे हैं अपडेट एमएच। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य में स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है और इसी के साथ छत्रपति संभाजी नगर महानगर पालिका के चुनाव की भी तारीख करीब आती जा रही है। चुनावी अखाड़ा सज चुका है और हर पार्टी अपनी सियासी तलवारें चमका रही है। 2015 में एआईएमआईएम के 25 नगर सेवक जिताकर शहर में अपना बड़ा दमखम दिखाया था। तब उन्होंने ये साबित कर दिया था कि वो सिर्फ एक विकल्प नहीं बल्कि एक मजबूत ताकत बनकर उभर रहे हैं। अब लगभग एक दशक बाद फिर वही पार्टी कमर कस चुकी है। लेकिन इस बार एआईएमआईएम विपक्ष में नहीं रहना चाहती, इस बार सीधा सत्ता पर कब्जा करना चाहती है। और इसके लिए उन्होंने जो दो मुख्य मुद्दे उठाए हैं वो सीधे आम आदमी की जिंदगी से जुड़े हुए हैं, पानी और देसी शराब। छत्रपति संभाजी नगर में पानी की समस्या सालों से बनी हुई है। 10-10 दिन तक नल सूखे रहते हैं लेकिन पानी का बिल पूरे महीने का आता है। एआईएमआईएम ने इसे जनता के साथ अन्याय बताया है। उनका साफ कहना है कि जिस दिन पानी मिलेगा सिर्फ उसी दिन का बिल लिया जाएगा। ये मांग अब नारा बन चुकी है और चुनावी सभाओं में सबसे ज्यादा तालियां इसी मुद्दे पर बजती नजर आ रही है। इस मुद्दे पर शिवसेना उद्धव ठाकरे गठ पहले ही मोर्चा निकाल चुकी है, लेकिन एआईएमआईएम इस बार इसे पूरी गंभीरता से अपने प्रचार का केंद्र बना चुकी है। अब बात करते हैं देसी शराब की। एआईएमआईएम के नेता इम्तियाज जलील का मानना है कि शहर में बढ़ते अपराध, घरेलू हिंसा और नशाखोरी की सबसे बड़ी वजह है देसी शराब की दुकानों की बेतहाशा बढ़ोतरी। उनकी मांग है कि इन दुकानों को या तो बंद किया जाए या तो शहर के बाहर शिफ्ट किया जाए। ये मांग अब शहर भर में बैनरों के जरिए प्रचारित की जा रही है। एआईएमआईएम ने इसे शराब मुक्त शहर की दिशा का पहला कदम बताया है। इन दो मुद्दों के जरिए एआईएमआईएम अब सिर्फ एक वर्ग या समुदाय की पार्टी नहीं बनना चाहती बल्कि पूरी जनता की आवाज बनने की कोशिश कर रहा है। सियासी समीकरण की बात की जाए तो एआईएमआईएम इस बार अकेले मैदान में है। 2019 में वंचित बहुजन आघाड़ी से उनका गठबंधन टूट गया था और तब से अब तक उन्हें कोई नया साथी नहीं मिला है। इस बार वो पूरी तरह स्वतंत्र लड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ महायुति पूरी एकजुट है, लेकिन महाविकास आघाड़ी में फूट अब भी साफ नजर आ रहा है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने आत्मनिर्भरता का नारा देते हुए अलग लड़ने का फैसला लिया है, जिससे विपक्षी वोटों में बंटवारा होने का तय माना जा रहा है। एआईएमआईएम को इस बंटवारे का सीधा फायदा हो सकता है। हाँ, एआईएमआईएम को भी अपने संगठन के भीतर गुटबाजी जैसे चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, लेकिन इस बार इम्तियाज जलील ने खुद नेतृत्व अपने हाथों में लिया है। उन्होंने पार्टी के अंदर की खींचातानी को दबा दिया है और अब वो जमीनी कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद में है। पार्टी पहले से ज्यादा संगठित दिख रही है और रणनीति भी साफ है। जनता के मुद्दों पर आक्रामक तरीके से बात करना और हर गली, हर मोहल्ले में पहुंचकर अपना संदेश देना। एआईएमआईएम इस बार सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक पर निर्भर नहीं रहना चाहती। 2015 में उन्हें मुस्लिम बहुल इलाकों में बड़ी जीत मिली थी, लेकिन अब पार्टी दलितों, महिलाओं और युवाओं के भी मुद्दों को प्राथमिकता दे रही है। पानी की समस्या, नशाखोरी पर रोक और भ्रष्टाचारी के खिलाफ सख्त रुख, ये मुद्दे अब पार्टी के पोस्टर से निकलकर लोगों के दिल तक पहुंच रहे हैं। एआईएमआईएम अब अपने चुनाव प्रचार में उपद्रव मुक्त और सुविधा युक्त शहर का वादा कर रही है। एक ऐसा शहर जहां सरकार जवाबदेह हो और प्रशासन जिम्मेदार। तो सवाल अब यह है कि क्या एआईएमआईएम वाकई इस बार सत्ता तक पहुंचेगी? क्या पानी और शराब जैसे मुद्दे ही इस बार चुनावी खेल बदल सकते हैं या फिर ये पार्टी सिर्फ किंग मेकर की भूमिका तक ही सीमित रह जाएगी? लेकिन एक बात तय है, इस बार का महानगर पालिका चुनाव सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि जनता के धैर्य, उम्मीद और नाराजगी का इम्तिहान है। और एआईएमआईएम ने इन सब भावनाओं को अपने प्रचार में जगह देते हुए एक नया समीकरण खड़ा किया है। आपका क्या मानना है दोस्तों? क्या एआईएमआईएम की ये रणनीति काम करेगी? क्या ये मुद्दे सच में जनता के दिल में उतर पाएंगे? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपडेट है।